अस्सलामुअलैकुम स्टडी ऑनलाइन में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, जिस तरीके से पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि CNIC के कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं और इसमें कौन कौन से मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं। इसमें क्यूरीज़ के हवाले से मैंने आपको बताया कि जिसमें आपने देखा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपकी NIC स्टॉलन हो जाए या मतलब ये कि गुम हो जाए, चोरी हो जाए, या आप कोई रिन्यूअल करना चाहते हैं, या तो आप CNIC को मॉडिफाई करना चाहते हैं, कोई डेटा मॉडिफाई करना चाहते हैं, कैंसिल करना चाहते हैं या एक्सपीडाइट करना चाहते हैं, ये सारा कुछ के डॉक्यूमेंट्स के हवाले से आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। मुख्तसरन डालकर के आपका वक्त बच जाए और आपको बहुत सी आसान चीज़ों के हवाले से, डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से पता चले। तो हम स्टार्ट ले लेंगे। सबसे पहले हम, अगर आपका NIC लॉस हो, अगर आपका NIC लॉस है तो आप किस तरीके से, या चोरी हो चुका है, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती और कार्ड विल बी इशू विद द एग्जिस्टिंग डेटा। तमाम डेटा जो है आपका पिछली डेटा को कॉपी कर लेगा, सेम डुप्लीकेट बनेगा और ओनली डेट ऑफ इशूएंस एंड द एक्सपायर विल बी चेंज। सिर्फ डेट ऑफ इशू और एक्सपायर डेट चेंज हो जाएंगे और आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सही। नेक्स्ट ये है कि अगर आपका सपोज करें कि क्यूरीज है कि अगर मिसाल के तौर पर आप वांट टू द रिन्यू माई आइडेंटिटी कार्ड, अगर आप रिन्यूअल करना चाहते हैं तो इसमें 3 कंडीशंस आपके सामने हैं और उनके अलग अलग डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट भी हैं। जैसे कि आपने कंडीशन नंबर 1 में देखा, इन केस ऑफ द करेक्शन या मॉडिफिकेशन अगर आपको करना चाहते हैं टेम्परेरी या प्रेजेंट एड्रेस वगैरह को, तो इसमें नो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। और इसी तरीके से अगर एड्रेस और डिलीवरी ऑफ ID कार्ड इज अपडेटेड, इसी तरीके से व्हाट वुड बी द अपडेटेड एंड द रिन्यूअल कैटेगरी, ओनली पिक्चर विल बी अपलोडेड। आप पिक्चर को भी आप अपना अपलोड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और इसमें आपको क्या है, स्कैन इमेज ऑफ द ID कार्ड, अपने ID कार्ड को स्कैन आप कर लेंगे। स्कैन का तरीक़ेकार ऑनलाइन मौजूद है, आपको अपलोड करना है, इसके बाद आप ब्राउज करके अपलोड कर लेंगे। ये सारा कुछ ऑनलाइन जब आप अप्लाई करेंगे ये हो गई। हम हम यहाँ पर ये बता रहे हैं कि कौन कौन से रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको अप्लाई करने के दौरान आसानियाँ हो। इसी तरीके से दोस्तों थर्ड में अगर आप देखें तो आपके पास ये भी मॉडिफिकेशन क्यूरीज़ में हमने आपको बताया पिछली वीडियो में कि आई वांट टू मॉडिफाई डेटा ऑन माई CNIC। अगर आप उसमें मॉडिफाई करना चाहते हैं कोई डेटा को, मिसाल के तौर पर आप अपना नाम चेंज करना चाहते हैं, एप्लीकेशन नेम चेंज करना चाहते हैं, तो उसमें रिक्वायरमेंट क्या है, एप्लीकेशन नेम चेंज करने के लिए इज़ नॉट अलाउड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते, ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं है। प्लीज़ अप्रोच नियर नादरा ऑफिस, मतलब है कि आपको नादरा ऑफिस में जाना पड़ेगा अगर आप पाकिस्तान में रिहाइश हैं। दूसरा ये है कि पेरेंट्स नेम चेंज करना है, अगर आप इसमें ये क्या है, पेरेंट्स नेम चेंज इज़ नॉट अलाउड एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते। अगर पेरेंट्स का नाम चेंज करना है तो प्लीज़ अप्रोच नियर ऑफिस, आप इसमें भी ऑफिस में ही जा सकते हैं। और डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है तो इसमें क्या है, डेट ऑफ बर्थ इज़ नॉट अलाउड एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन, सेम इसमें भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। प्लीज़ अप्रोच नियर नादरा ऑफिस में ही जाकर आप चेंज कर सकते हैं। एड्रेस को अगर आप चेंज करना चाहते हैं, आपके पास 2 किस्म के एड्रेस होंगे आपके NIC में, प्रेजेंट एड्रेस, टेम्परेरी एड्रेस। अब टेम्परेरी एड्रेस हो या मॉडिफिकेशन अगर करना हो तो सिंपल है, तो नो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर द करेक्शन ऑफ द टेम्परेरी और प्रेजेंट एड्रेस इफ़ ऑन डिलीवरी ऑफ ID कार्ड इज़ ओपन। इसी तरीके से एड्रेस के हवाले से अगर हम मज़ीद आप देखें तो आपके पास बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जिसमें आप, जैसे कि प्रेजेंट एड्रेस को आप चेंज करना चाहते हैं तो उसमें कौन कौन से रिक्वायरमेंट चीज़ें हैं, जैसे कलर स्कैन इमेज ऑफ द ID कार्ड ऑफ द ब्लड रिलेटिव, आपका ब्लड रिलेटिव का जो है उनका आपका क्या हो, इमेज हो, ID कार्ड का वो जो इमेज है स्कैन आपको करना पड़ेगा। ब्लड रिलेटिव मीन मिसाल के तौर पर आपके पेरेंट्स होंगे, आपके सिबलिंग होंगे, बहन भाई होंगे और चिल्ड्रन होंगे, बच्चे होंगे, स्पाउसेस ID कार्ड, ये सारा कुछ आपको ये स्कैन इमेज करना पड़ेगा विद द सेम एड्रेस, अगर उनका से एड्रेस भी सेम हो। या इसके अलावा है कि यूटिलिटी बिल की भी रिक्वायरमेंट होती है, इसके अलावा गैस की बिल की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, ये डिपेंडेंट है आपके केस पर। इसी तरीके से दोस्तों आगे चलकर अगर आप देखें, आप क्यूरीज़ में हमने आई वांट टू द मॉडिफाई डेटा ऑन माई CNIC, अगर इसमें आप मॉडिफाई करना चाहें, जैसे कि एक केस है कि इन केस ऑफ द मैरिज, अगर आपका निकाह हो चुका है, आप मैरिज हैं आप, तो आप इसमें क्या है, अगर आप इसको स्टेटस चेंज करना चाहते हैं, जैसे आप पहले सिंगल थे अब आप मैरिज हो गए, तो आपको मतलब ये हुआ कि आप मैरिड हो गए। अब मैरिड के लिए भी आपको अपना NIC चेंज करना लाजमी है। ये मैं तो कहता हूँ ये मस्ट भी मेरे व्यूअर्स को
ख़ास तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि जब भी आप अगर मैरिड की तरफ जा रहे हैं और शादी के बाद निकाह करने के बाद लाजमी आप लोग अपना मैरिड स्टेटस चेंज करें बाद में, ताकि आपको परेशानी ना हो, ना शोहर को परेशानी हो, ना बीवी को परेशानी हो, आने वाले बच्चों को भी कोई परेशानी ना हो, तो आप फ़ौरन ही अपना स्टेटस चेंज कर सकते हैं। निकाह नामा इसके लिए क्या है? निकाह नामा है या मैरिज सर्टिफिकेट है? निकाह नामा या मैरिज सर्टिफिकेट इसको कहते हैं जो नादरा से बनती है। निकाह नामा मस्जिद से जो दिया जाता है जो उर्दू में होता है, और मैरिज सर्टिफिकेट इंग्लिश में होगा, उर्दू इंग्लिश मिक्स हो गए। या तो एफिडेविट अटेस्ट होगा बाय द ओथ कमिश्नर के सिग्नेचर होंगे, स्टैम्प्स होंगे, एंड हाँ कॉपी ऑफ द CNSE कॉपी वगैरह। इसके अलावा केस में ये हो गया, अगर केस मिसाल के तौर पर इन केस ऑफ द फॉरेन, अगर स्पाउस फॉरेन है, मिसाल के तौर पर अभी मियाँ बीबी में से शौहर बाहर ममालिक में है वगैरह, तो उनके लिए ये कि स्पाउस पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, या POC उसके पास है, या तो POR उसके पास है, या ACC रिक्वायरमेंट होती है, जो डॉक्यूमेंट उनको रिक्वायरमेंट है। अगर केस मिसाल के तौर पर तीसरा केस है इसमें कि इन केस ऑफ द डिवोर्स, अगर डिवोर्स हो चुका है, तलाक के सूरत हाल है, तो उसमें आप डिवोर्स सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, डिवोर्स सर्टिफिकेट और द आर्बिट्ररी काउंसिल, या तो एफिडेविट अटेस्टेड बाय द होथ कमीशन। इसके अलावा यह है कि अगर आप विडो है, मिसाल को डेथ सर्टिफिकेट ऑफ स्पाउस वगैरह, आपकी मिसाल तो किसी का शौहर वफात पा चुका है, मौत हो चुकी है, उसकी दुनिया से मुंतकिल हो चुका है, तो उस केस में डेथ सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है या एफिडेविट वगैरह की ज़रूरत होती है, और इसमें भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं ये चीज़ें। और इसी तरीके से दोस्तों अगर आप आगे चलकर देखें तो हमने आपको क्वेरीज में बताया था कि आई वांट टू डू मैट डेटा ऑन द माई NIC। अगर आप मिसाल के तौर पर अपना मज़हब चेंज करना चाहते हैं, मज़हब के हवाले से भी ऐसे हैं जो अक़लियत में रहते हैं वगैरह, उनके हवाले से भी बाकायदा नादरा में ये सहूलतें दिए गए हैं कि मॉडिफिकेशन द करेक्शन फॉर द अदर रिलीजियस और इस्लाम। अगर इस्लाम में कन्वर्ट होना चाह रहे हैं तो आप क्या तरीक़ेकार है। नो डॉक्यूमेंट इज़ रिक्वायर्ड में आ रहा है। रिविजन टू द इस्लाम इज़ अलाउड एनी टाइम, कोई भी टाइम इस्लाम का दरवाज़ा खुला है। इसी तरीके से दोस्तों आप नेक्स्ट देखें, अगर आपको मिसाल के तौर पर कोई कैंसलेशन करना है या कैंसिल करना है अपने ID कार्ड CNSE कैंसिल करना है, तो इसमें आपके पास रिक्वायरमेंट क्या बता रहे हैं कि सबसे पहले कह रहे हैं कि हैव यू एक्वायर्ड द नेशनलिटी ऑफ द कंट्री अदर दैन द लिस्टेड बिलो। अगर इसके अलावा आप कंट्री से रिलेशन रखते हैं, इन कंट्रियों के अलावा अगर आप किसी जगह रिलेशन रखते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट अलग होती है। अगर इनसे ताल्लुक़ रखते हैं, इन कंट्री में ही आपका ताल्लुक़ है, तो आप वहाँ इसकी सॉल्यूशन बिल्कुल इजी है, जिसमें आपको रिक्वायर क्या है कि यू आर एलिजिबल फॉर द नाइकॉब, आप नाइकॉब बना सकते हैं। इफ़ द स्टिल एंटी टू द कैंसल CRC और CNSE और प्लीज़ द रिनाउंस सरेंडर पाकिस्तानी नेशनलिटी फॉर्मली थ्रू द इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट। अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट मिसाल के तौर पर आप कैंसिल करना चाहते हैं, आप दूसरे कंट्री में आपको पासपोर्ट दिया गया है, आप वहाँ के बाशिंदे हो चुके हैं, तो आप पाकिस्तानी पासपोर्ट को आप पाकिस्तानी NIC को किस तरीके से कैंसिल करना चाहते हैं, ये सारा कुछ अब नादरा के पास अप्लाई आप ईजी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ मैं एक इंट्रोडक्शन ही आपको बताऊँ ताकि थोड़ी बहुत आपको आसानी हो दोस्तों, ताकि आपको रिक्वायरमेंट के हवाले से थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हो, मालूम हो, पता चला कि आप एक लंबी लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन जब आपका टाइम आ जाता है जिसमें आपको दोबारा रिटर्न होना पड़ता है घर की तरफ, थोड़ी बहुत ये सारी चीज़ें मैंने स्क्रीन में निकाल कर आपके ये रख ली हैं ताकि आप इनको पढ़ें, देखें, बार बार देख लें, ताकि आपको आसानी हो चुकी मुझे वीडियो शॉर्ट करना है। तो अगर आप मिसाल के तौर पर एक्सपायर्ड माई द अप्लाइड एप्लीकेशन, अगर आपने किसी एप्लीकेशन में अप्लाई कर चुके हैं दोस्तों, अगर आप कोई एप्लीकेशन दे चुके हैं ऑनलाइन, तो उसमें अगर आप मिसाल के तौर पर देना चाहते हैं, आपने नॉर्मल में अप्लाई किया, आप अर्जेंट या टू द एग्जीक्यूटिव करना चाहते हैं, तो उसमें क्या क्या तरीक़ेकार है वो सारा कुछ ऑनलाइन तरतीब स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर भी दिया गया। आप चल कर आपको बता देंगे कि किस तरीके से आप इसमें एक्सपायर्ड डेट आगे कर सकते हैं। जब हम NIC या किसी केस में हम एक्सपायर्ड डेट बनाना हो तो फिर उस वक्त दौरान में आपको बता दूंगा। लेकिन इन शॉर्ट ये है कि जिसका रजिस्टर होगा अकाउंट, जिसका पाक ID में अकाउंट होगा, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया कि पाक ID में किस तरीके से अकाउंट बनाते हैं, तो आप वही इस चीज़ में अप्लाई कर सकता है, एक्सपायर डेट कर सकता है और अपने अप्लाइड एप्लीकेशन में उसकी टाइम पीरियड को कम और ज़्यादा कर सकता है वगैरह। तो ये आज की वीडियो थी। आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ताकि लोगों को आसानियाँ हों। अल्लाह आपके लिए आसानी फरमाए। थैंक यू वेरी वेरी मच।